खास में सवान हयात को देखा है कि किसी भी बाइबल के किरदार की पूरी लाइफ को कैसे स्टडी करना है। अब ये बात याद रखें कि सबसे पहले आपने खुद उसको पूरी जिंदगी को पढ़ना है, बाइबल में से पढ़ने के बाद आपने उसको फिर डिस्क्राइब करना है। लेकिन कैसे डिस्क्राइब करना है, उसके मुख्तलिफ हिस्से बना लें। जैसे मूसा की ज़िंदगी के 3 हिस्से हमने बनाए थे और फिर उसको बयान किया। अब एक और शख्स है जिसकी ज़िंदगी पर मैं चाहता हूं कि हम ज़रा गौर करें, सवान हयात। और वो बंदा है पैदाइश की किताब में यूसुफ। ये बुक में नहीं है, ये अपनी तरफ से हम इसको स्टडी करेंगे। यूसुफ की जिंदगी भी ऐसी जिंदगी है जिससे आप बहुत सी बातें सीख सकते हैं। मसलन यूसुफ की जिंदगी के भी मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ पोर्शंस हैं। जैसे मूसा की जिंदगी के हिस्से थे। कौन कौन से हिस्से थे याद है? यूसुफ का वाक़या पढ़ा है ना बाइबल में से। पहली बात मुझे बताएं कि यूसुफ की पैदाइश कैसे हुई, कैसे हालात में हुई, कब हुई, क्या उसके बारे में स्पेशल चीज थी? जी, उसके बाप का नाम क्या था? यकूब। यकूब की 2 बीवियां थी, एक का नाम लिया और एक का नाम राखल। लिया के तो बहुत से बेटे बेटियां पैदा हुए, लेकिन राखल के कोई औलाद नहीं थी। लेकिन यकूब राखल से मोहब्बत रखता था, तो उसने दुआ की और राखल ने भी दुआ की। खुदा ने उनको एक बेटा दिया और उस बेटे का नाम उसने रखा यूसुफ। बाद में उसका एक और भाई भी पैदा हुआ जिसका नाम था बिन्यामीन। और जब बिन्यामीन पैदा हुआ तो वो बैतलहम के नज़दीक थे और राखल मर गई और उसकी कब्र उन्होंने वहाँ पर ही उसको दफन किया, बैतलहम के नज़दीक। अब बैतलहम अब नए अहदनामे में पढ़ते हैं, लेकिन बैतलहम का जिक्र पुराने अहदनामे में भी है। राखल की जो कब्र है वो बैतलहम के नज़दीक है। तो ये है उसकी पैदाइश। अब चूंकि वो उसका बुढ़ापे का बेटा था, वो उससे मोहब्बत रखता है बाकियों से बढ़कर। अब इसकी जिंदगी का पहला हिस्सा हम देखने लगे। बाप के घर में, ठीक है। ये हमने देखना है पैदाइश, यानी ये हमने सिर्फ लिखा लफ्ज पैदाइश है अपने आउटलाइन में, लेकिन हमारे ज़हन में है कि इसका बाप कौन है, माँ कौन है, किन हालात में ये पैदा हुआ, क्यों यकूब इससे ज़्यादा मोहब्बत रखता था। ये वो सारी बातें आपके दिमाग में होंगी, ठीक है। मकसद आउटलाइन लिखने का मतलब यह है कि आपको पता हो कि पहले मैंने किधर जाना है, रहेंगे अपनी जगह पर। फिर आउटलाइन लिखने का मतलब यह है। पैदाइश हमने बयान की। इसके बाद हमने ये देखना है कि बाप का फेवरेट है, पसंदीदा बेटा है। कैसे? ये जो बच्चियां पीछे बैठी, आप बोलें क्या फेवरेट था उसका यूसुफ की जिंदगी? हाँ, नहीं, फेवरेटिज्म कैसे जाहिर होती है? ये तो है ना कि क्यों वो उससे मोहब्बत रखता था, ये तो क्लियर हो गया। हाँ, नहीं, आपसे नहीं पूछा मैंने, इन बच्चियों से पूछ रहा हूँ। हाँ, कैसे पता चलता है कि ये फेवरेट उसको ज्यादा फेवर कर रहा है बाकियों की निस्बत? आपसे भी नहीं पूछा, उनसे, उन 5 से, ठीक है। हाँ जी, इस तरह से जाहिर होता है कि बाकी जो भाई हैं वो भेड़ बकरियां चराते हैं बियाबान में, ये घर में रहता है। जैसे आप 3-4 बहन भाई हों, बाकी सारे काम करें, एक को माँ कुछ भी ना कहे, हाँ, कहे तू पुत्र वेली बैठी रहो, तू कुछ ना कर, ठीक है। बाकी रोटी भी पकान, बाकी हांडी रोटी करना,
कपड़े भी तोड़, तू कुछ ना कर। इसको ये कोई फेवरेटिज्म, ये कोई खास है भी, इसको कुछ नहीं तू कह रही। फिर एक तो ये, नंबर 2, बाकी आम कपड़े पहनते हैं, उसको मुख्तलिफ कलर्स का चोगा बनवा कर उसने दिया। पढ़ा नहीं बच्चों, पढ़ा है ना? इससे साबित होता है कि वो उसको प्यार करता है, वो उसका फेवरेट है। वैसे खुदा के हम भी फेवरेट बन सकते हैं। आपको याद है खुदावंद यीशु के बारे में आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हम भी फेवरेट बन सकते हैं। तूने रास्तबाजी से, अभी हमने आयत पढ़ी है, मोहब्बत रखी और बदी से अदावत, इसीलिए खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे साथियों की निस्बत तुझे ज्यादा मजा किया। फेवरेटिज्म तो हो गई, लेकिन फेवरेटिज्म ऐसे नहीं है कि बाकियों को कम मसा किया, खुदावंद यीशु को ज्यादा किया। वजह ऐसे नहीं कर दिया, इसलिए कि वो रास्तबाजी से मोहब्बत रखता है, बदी से अदावत नफरत रखता है। सो ये भी अगर बाप का फेवरेट है तो कोई ना कोई तो वजह होगी। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया कि बाप और माँ की नजरों में सारे बच्चे बराबर होते हैं। कुछ बच्चे फेवरेटिज्म ले जाते हैं अपने रवैये की वजह से, अपनी ताबेदारी की वजह से, अपनी फर्माबरदारी की वजह से वो फेवरेट बन जाते हैं। वैसे माँ बाप के नजदीक सारे ही यकसा होते हैं। इसी तरह खुदा भी सबसे प्यार करता है, लेकिन कई फेवरेट बन जाते हैं अपने खुदा के लिए मोहब्बत की वजह से, अपने खुदा के लिए प्यार की वजह से। सो ये है फेवरेट, बाप का पसंदीदा। अंग्रेजी में कई जगहों पर आया है, फलां बंदा फाउंड फेवर इन द साइट ऑफ गॉड। फेवर जैसे सारी दुनिया शरीर होगी मगर नूह खुदा की नजर में मकबूल ठहरा, लिखा नोहा फाउंड फेवर इन द साइट ऑफ गॉड। फेवरेट हो गया खुदा का। कई जगहों पर इसका तर्जुमा फजल भी किया गया। मुकद्दस मरियम के पास वो फरिश्ता आया, उसने कहा तू तुझ पर खुदा की तरफ से फजल हुआ है, रहम हुआ है, तू खुदा के फेवरेट है। तो हमें खुदा के फेवरेट बनना है यूसुफ की तरह। ओके, अब उसकी जिंदगी का अगला दौर शुरू होने वाला है। ये उसकी जिंदगी के पहले साल जो बाप के घर में गुजारे, ये टोटल थे 17 साल। कितने साल? 17 ईयर्स। इसके बाद ये बंदा इसने ख्वाब देखे, याद है? अच्छा, यहां पर बाप के घर में रहते हुए एक और पहलू भी है, भाइयों की नफरत। उसने ख्वाब देखे कि मैं तुम पर सरदार हूंगा, हुकूमत करूंगा, ये नफरत करने लगे। ऐसे ही है ना? भाई उसको कितनी नफरत की कि उसको पहले कुएं में फेंका, फिर उसको बेचकर गुलाम बनने के लिए दे दिया और यूसुफ मिस्र में पहुंच गया। इसकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है मिस्र में। ठीक है, पहले नंबर पर क्या था? गुलाम, पोतीफर के घर में गुलाम था। पता नहीं कितने साल रहा गुलामी। वहां पर भी उस पर आजमाइश आई, उसकी बीवी की वजह से उस पर इल्जाम लगा। तो फिर वो कहां चला गया? जेल में। लेकिन एक बात है, यहां पर भी खुदा इसके साथ है। पोतीफर के घर में भी खुदा उसके साथ था, और जेल में गया है तो फिर भी खुदा उसके साथ। अब उसकी जिंदगी का तीसरा हिस्सा मिस्र में ही शुरू होता है, और वो हिस्सा है, ये मेरा तीसरा हिस्सा मैं ऊपर लिखता हूं ताकि सबको नजर आ जाए। ये है हाकिम मिस्र। अब मिस्र का हाकिम बन गया। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और फिर तीसरी स्टेज। जैसे मूसा के बारे में हमने पढ़ा ना कि पहले 40-80 साल उसको खुदा ने तैयार किया, और फिर आखिरी सालों के लिए जो उससे काम लेना चाहता था वो उसने किया। यहां पर भी ऐसा ही है, खुदा ने उसको रेडी किया, तैयार किया और मिस्र का हाकिम बन गया।
जब हाकिम बन गया तो फिर उसने क्या किया, फिर यहां पे उसके ख्वाब भी आप बयान कर सकते हैं। हाकिम जब मिस्र का बन गया तो फिर इसने क्या किया, जब भाई इसके पास आए अनाज लेने के लिए तो इसने क्या किया, भाइयों को माफ कर, बदला लिया, कोई बदला नहीं, भाइयों को सिर्फ माफ कर, माफ ही नहीं खाली किया कि उनको सजा नहीं दी या उनको मरवा नहीं दिया, उसने कहा अपनी फैमिली इधर ले आओ, मैं उनकी परवरिश करूंगा। 5 साल अभी काल के और बाकी हैं, तो उनको जश्न के इलाके में मिस्र में याकूब की फैमिली शिफ्ट हो गई। और फिर अब समझ आती है बनी इस्राएल मिस्र में पहुंचे कैसे हैं, ऐसे पहुंचे और वहां 400 साल तक रहे। कितने साल? 400 साल, बड़ा अरसा है। लेकिन जब तक यूसुफ जीता रहा, फराउन बादशाह था, ये आराम से रहे। जब फराउन भी मर गया, यूसुफ भी मर गया, तो बाद में जो बंदा बादशाह बना उसने इनको गुलाम बना लिया। ठीक है, लेकिन एक और काम भी यूसुफ ने किया, कहा मेरी हड्डियों को साथ ले जाना, ये उसका हुक्म था। उसने कहा एक दिन खुदा तुम्हें मिस्र से निकाल कर वापस उसी मुल्क में लेकर जाएगा, जब जाओ तो मेरी ये नसीहत याद रखना, मुझे यहां दफन नहीं करना, मेरी ताबूत को, मेरी हड्डियों को साथ लेकर जाना। वैसे ये भी मैसेज है, इसका मतलब यह है जब भी उसकी हड्डियों को देखते होंगे उन्हें उम्मीद याद आ जाती होगी कि खुदा एक दिन हमें यहां से निकाल कर उस मुल्क में लेकर जाएगा। मैसेज ऑफ होप। वैसे यीशु का आना हमारे लिए मैसेज ऑफ होप है। अब यहां पर एक और काम भी आप कर सकते हैं, आप स्टडी दे सकते हैं यहां पर कि जो यूसुफ है, यूसुफ खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल है, टाइप। जोसेफ इज द टाइप ऑफ जीसस। जैसे उसे नफरत की गई, यीशु से भी नफरत की गई। वो बाप का पसंदीदा है, खुदावंद यीशु भी बाप का फेवरेट है। ठीक है, खुदा उसके साथ था हर सिचुएशन में। उसने कहा ये काम जो मैं करता हूं अपनी तरफ से नहीं करता, बाप मुझ में रहकर काम करता है। खुदा उसके हर वक्त साथ था। फिर यूसुफ ने भाइयों को माफ कर दिया, यीशु ने भी किया। इसको 20 सिक्कों के बदले में बेचा गया, यीशु को 30 सिक्कों के बदले में बेचा गया। तो जेल से निकला, तख्त पर बैठ गया। खुदावंद यीशु भी कब्र से जिंदा हुआ और बाप की दाहिनी तरफ तख्त पर बैठा है, सरफराज। इसीलिए खुदा ने भी उसे बहुत सरफराज किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम। यूसुफ भी सरफराज हुआ, यीशु भी सरफराज हुआ। तो पुराने यादनामे में यूसुफ यीशु की बहुत अच्छी एग्जाम्पल। इसकी बीवियां जो थी, बीवी इसकी गैर कौम थी, मिस्री थी, लेकिन वहां का काहिन था फौतीफर असनात का, मेरे ख्याल में उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसकी ओन का पुजारी, उसकी बेटी थी असनात के, क्या नाम था उसका, उससे उसकी शादी। खुदावंद यीशु के जो दुल्हन है वो भी ज्यादातर गैर कौम अक़वाम पर मुश्तमिल है। हम यहूदी तो नहीं है, वी आर फ्रॉम अदर ट्राइब्स। तो यीशु की दुल्हन कलीसिया भी गैर अक़वाम पर मुश्तमिल है। तो एनीवे बहुत सारी और भी बातें हैं जो इस बारे में कही जा सकती हैं। और फिर 110 साल का होकर यूसुफ मर गया और वो दफन नहीं हुआ, उसकी हड्डियां। सो अगर पूछा जाए यूसुफ दफन हुआ, नो। बाद में जब वो गए तो यूसुफ की जो मिरास उसके हिस्से में यशवा ने तकसीम किया मुल्क, तो वहां पर उसको यूसुफ को दफन किया। ओके, ये मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दी है, सवाने हयात, करैक्टर स्टडी। ओके, अब अगला पेज 52 पर हम जाते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि किसी करैक्टर, किसी किरदार,
बाइबल के किसी किरदार को कैसे उसकी स्टडी लोगों को बतानी है। मैं फिर दोहराने लगा हूं, पहले खुद स्टडी करेंगे तो किसी को बता सकेंगे ना। पतरस ने क्या कहा, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। तो अगर आपके अंदर कुछ होगा, पहले खुद मुतालिया करें, खुद स्टडी करें, उस पूरे करैक्टर के सारे अबवाब में पढ़ें, फिर उसकी आउटलाइन बनाएं, फिर समझ आए कि क्या क्या चीज है जो आपको खुदा आपकी रहनुमाई करे, वो फिर लोगों के साथ शेयर करें। तो यहां पर हम एक हवाले में नहीं रहे, पूरी उसकी जिंदगी को हमने स्टडी किया है। तो जिंदगी को स्टडी करने को क्या कहते हैं? सवाने हयात, सवाने हयात, सवाने उम्री। अंग्रेजी में कहते हैं बायोग्राफी। क्या कहते हैं? लिख लें, कईयों को मेरे ख्याल में यही नहीं पता कि बायोग्राफी क्या होती है। बायोग्राफी, ये हमारी बहन नर्स है, इनको एंजियोग्राफी का तो पता होगा ना लेकिन बायोग्राफी भी होती है। बायोग्राफी कहते हैं सवाने उम्री को, सवाने हयात को। ओके, आगे चलते। ये अब क्लियर हो गया। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि किसी करैक्टर पर मुझे स्टडी करके बताओ, किसी की सवाने हयात पर, तो बता सकते हैं? ऐसे पूरा पढ़कर होगा? पॉसिबल है। मसलन मैं आपसे कहूं पतरस की जिंदगी पर बताएं, तो क्या बता सकेंगे? पतरस के बारे में पता है कुछ? कहां कहां उसका जिक्र आया है, क्या क्या उसने कहा, कैसा था? मसलन इस संडे को चर्च में हमने फिलिप्पस की जिंदगी पर स्टडी की थी, याद है? यशवा, फिलिप्पस। फिलिप्पस कौन था? जो कि दो तीन फिलिप्पस हैं जिनका जिक्र बाइबल में है। एक फिलिप्पस 7 जो चुने गए रोटियां तकसीम करने वाले, उनमें भी एक फिलिप्पस है जो बाद में सामरिया में जाकर मुनादी करने लगा। एक फिलिप्पस मसीह के 12 शागिर्दों में से भी था। ठीक है, तो जो 12 शागिर्दों वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूं। उस फिलिप्पस को स्टडी करना है। जो डीकन है उसको भी स्टडी किया जा सकता है। क्या स्टडी करेंगे? यशवा आपने सुना, बताएं फिलिप्पस क्या था? ये बुलाया जब गया तो कैसे यीशु के पास आया? कौन इसको लेकर आया? तो याद आया? हाँ, यूहन्ना की अंजील पहला बाब पढ़ते हैं। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा। यूहन्ना की अंजील पहला बाब 43वीं आयत। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। तो इसको कौन यीशु के पास लाया? यीशु ने खुद इसको ढूंढा। फिलिप्पस नहीं, वो नतनेल था। आप मिक्सअप कर रही हैं उसको। फिलिप्पस और है, नतनेल और है। फिलिप्पस फिर नतनेल को यीशु के पास लेकर आया। नतनेल को अंग्रेजी में कहते हैं नथैनियल। इसका एक और नाम भी है, बर्तुलमाई। तो ये उसको यीशु के पास लाया। फिलिप्पस ने फिर नतनेल से मिलकर कहा, यीशु हमें मिल गया। उसने कहा, नासरत से भी कोई अच्छी चीज मिल सकती है। उसने कहा, चल कर देख ले। तो आपने करना यह है कि हमारे YouTube चैनल पर फिलिप्पस के बारे में स्टडी इस संडे की रिकॉर्डेड है, आपने उसको सुनना है। आपको फिलिप्पस के करैक्टर के बारे में पूरा समझ आ जाएगा। समझ आई है? ये जो बेटियां भाई, हाँ नहीं, तो इनको भी पता होगा। याद आया फिलिप्पस के बारे में हमने स्टडी की थी संडे को। और क्या फिलिप्पस के बारे में बात समझ में आती है? याद आया कुछ? कलाम सुन के भूल नहीं जाना। क्या याद आया? फिलिप्पस ने कहा, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने कहा, फिलिप्पस मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूं, मुझे नहीं जानता?
जिसने मुझे देखा उसने बाप को, तू क्यों कहता बाप को मुझे देखा? क्या तू नहीं जानता बाप मुझ में और मैं बाप में हूं? ये जो काम करता हूं बाप मुझ में रहकर काम करता। ये क्वेश्चन किसने किया था? फिलिप्पस। एक और फिलिप्पस का रेफरेंस भी हमने पढ़ा था। यूनानी लोग ये फिलिप्पस के पास आकर कहने लगे, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस जाकर इंद्रियास से कहता है, और ये दोनों फिर यीशु के पास गए और यूनानियों की मसीह से मुलाकात करवा दी। यूहन्ना की इंजील 12 बाब में ये लिखा हुआ है। तो फिलिप्पस का रोल ही ये लगता है कि ये लोगों को मसीह के पास लाने का जरिया बनता है। आप भी फिलिप्पस ऐसे बनना चाहते हैं? फिलिप्पस माहीगीर था, ये रहने वाला कहाँ का था? तो इस तरह से किसी करैक्टर को स्टडी करना तो कैसे फिर करते हैं? ऐसे जहां जहां फिलिप्पस का नाम आया, जिक्र आया, उसको स्टडी करें, देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो आप में से कौन है जो अब हमने करना यह है कि अगले थर्सडे को, ना बल्कि हाँ थर्सडे और फ्राइडे को हमारी क्लास, थर्सडे वाले दिन मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मौजूआत पर यहाँ खड़े होकर प्रैक्टिस, मुझे 5-7 मिनट की वो देनी है प्रेजेंटेशन। तो मुख्तलिफ मौजूआत होंगे। फिलिप्पस पर कौन स्टडी देगा? आप देंगे, गुड। तो ऐसा करें, भाई अरशद, इनका नाम भाई आप लिख लें। भाई अरशद हो सकता है ना हो, तो आप भाई जी नाम लिख लें। आपका नाम क्या? सिबल। सिबल लिख लें जी, ये फिलिप्पस पर स्टडी देगी। ओके। मूसा पर कौन स्टडी देगा? ओके। आपका नाम? महक। महक लिखें जी, मूसा पर स्टडी देगी। गुड। दाऊद पर कौन स्टडी देगा? आप देंगे। आपका नाम? ऊंची बोलो। नहीं, स्पेलिंग बोलो। फिर बोलो। हो गया? ऐसे लिखा ना, सौखा ना रखना चाहिए। कहता एक बंदा मोटरसाइकिल ते जा रहा सी, ट्रैफिक वाले ने रोक लिया। उन्हें जी ना दस तेरा चलान करी। उन्हें आख्या मेरा नाम मुस्तनसर हुसैन तारड़। उन्हें ये केड़ा एडा औखा ना रख दे। उन्हें जब बच ओके। पौलुस पर कौन स्टडी देगा? हम करैक्टर में बता रहा हूं, कौन खुद ही कर दे। चलो ये बेटी, इसका नाम बोलो। सुहान। यह सौखा नाम है। ठीक है, ओके। पतरस पर कौन स्टडी देगा? हाँ, ये वाली बेटी। चलो ठीक है, पतरस। अब करना यह है कि अंजीलें खोल लेनी है, जहां जहां पतरस का रेफरेंस आता है। जैसे सारे शागिर्दों में वाहिद शादीशुदा बंदा पतरस था, ठीक है। एक ही शागिर्द था जिसको बादशाह की चाबियां दी गई, और वो कौन था? मत्ती की अंजील 16 बाब, रेफरेंस लिख लें बल्कि बेशक, ठीक है। पतरस ही था जिसने मसीह का इनकार किया, किसी और ने नहीं किया। पतरस ही था जो पानी पर चला, कोई और नहीं चला। तो ये सारी बातें आपने नोट करनी है। और जब यीशु जिंदा होने की खबर मिली तो दौड़ा पतरस सबसे पहले, लेकिन यूहन्ना जवान था, वो उससे पहले कब्र पर पहुंच गया। तो मसीह ने जिंदा होने के बाद उन औरतों से कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जाओ मेरे शागिर्दों से कहो, और पतरस से कहो। स्पेशल पतरस का नाम लिया। पतरस से कहा कि तू आसमान की बादशाही का दरवाजा यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए खोले। और अमाल पहले 12 बाब में लीडर जो हमें नजर आता है वो पतरस ही है। इसके बाद दाऊद पर स्टडी हो गई है? नहीं हो गई। और कौन है?
शमसून पर स्टडी करो, आप सिस्टर जी शमसून पर करवाएं, बहन सलमा, ठीक है। और कौन रह गया? ये दो, हाँ, इब्राहिम रह गया, इब्राहिम पर आप दोनों में से, हाँ नहीं नहीं, आपको जो दे दिया बस वही है। पहला तो उसने कहा जो मैंने लिख दिया लिख दिया। अच्छा, कौन इब्राहिम पर कौन करेगा? हाँ, नाम बताओ। एंजल, हाँ, यकूब का अच्छी किरदार है, याकूब, यशवा, यशवा यकूब पे स्टडी करवाए, ठीक है, याकूब, यशवा, और आप यशवा पर स्टडी करवा, ठीक है। हाँ हाँ, शमसून हो गया अभी, अच्छा। ठीक है, यशवा ठीक है, यशवा, पता मैं आपको इंट देता हूं, यशवा था जो मूसा के बाद लीडर बना, ठीक है। जब अमालिकियों के खिलाफ जंग हुई तो यशवा कमांडर इन चीफ था, जो फौज को लेकर गया और लड़ता रहा। मूसा ऊपर हाथ उठाकर दुआ कर रहा था, ये यशवा का पहला एंट्री है। फिर जब मूसा पहाड़ पर गया तो यशवा पीछे खड़ा हुआ था, यानी उसके साथ गया, वो अंदर आगे बादलों में चला गया, यशवा बाहर खड़ा रहा। यशवा का बड़ा रोल है, यानी मूसा के बाद यशवा था जो उनको उस मुल्क में लेकर गया, मुल्क को तकसीम किया, फतह किया। खुदा का फरिश्ता उससे कलाम करता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मजबूत हो जा। ये सारा यशवा तो बड़ा मशहूर बंदा है, तो मुश्किल नहीं होगा आपके लिए यशवा। ओके, रह कौन गया है? आपको कौन सा किरदार है? आप मरियम पर कलाम चलाएं, ठीक है, मुकद्दसा मरियम पर, ये इजी है। ये बेटी है तो औरत पर कलाम चलाएं, ठीक है। मरियम भी दो तीन है, जैसे मार्था और मरियम, ये और मरियम है। मुकद्दसा मरियम जो खुदावंद यीशु की माँ थी, ये और मरियम है। फिर मरियम मगदलीनी एक और मरियम है। समझ आ रही है? आपने पहले बताना है कि मरियम कई और भी हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं मुकद्दसा मरियम के बारे में। तो कैसे बताना है कि कैसे फरिश्ता आया, कैसे यीशु पैदा हुआ, वो बैतलहम को नाम लिखवाने गए, वो पूरा आपने तो पूरा क्रिसमस का मैसेज सुनाना। ठीक है, इजी। आप में है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर कलाम सुना, ठीक है। नाम बताएं। हमजा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और कौन रह गया? दोनों नहीं, एक आपका तो हो गया। आप किस पे कलाम सुनाएंगे? रूत पे सुनाए या आस्तर पे सुना लें, ये भी सही है। आस्तर ठीक है, रूत ठीक है, दोनों ठीक है। नहीं नहीं, जो आपको इजी लगता है। आस्तर, हाँ चलो आस्तर पे सुनाओ, जो मर्दकी के साथ फिर पली बड़ी। और आस्तर, लाइबा, लाइबा क्या स्पेलिंग है? हाँ, क्या? आस्तर। अब आपने तैयारी करके आनी है, आउटलाइन बनानी है, ठीक है, और फिर उस आउटलाइन को यहाँ पे रख लेना है और उसके मुताबिक कलाम सुनाना है, ठीक है। लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। कोशिश करें 10 मिनट में उसको एंड करना है, और दुआ भी करनी है, और पूरा स्टडी भी करना है पहले, फिर बात बढ़नी है। हाँ, आज छुट्टी नहीं करनी। देखें, अगर आप छुट्टी करेंगे तो आप ही का नुकसान है। देखें, आपकी प्रैक्टिस जो है वो फिर रह जाएगी। तो छुट्टी नहीं करनी, कोशिश करनी है छुट्टी ना करो। ओके, जल्दी से नहीं, मेरे ख्याल में टाइम अब काफी हो चुका है।
हाँ दोबारा खड़े होके कोई दस दो सारे। हाँ फोटो के हाँ टाइप करके बेशक हो उर्दू च, ठीक है। ओके आइए दुआ करें। और तुसी की क्या सी सिस्टर जी? सैमसंग जो है, पहली तो बात यह है कि यशवा इनको दे नहीं यशवा और सैमसंग नहीं। वैसे अगर उसको मुश्किल लगता तो चलो चेंज कर लो, कोई नहीं, ठीक है। नहीं अब उन्होंने मैं मुश्किल लगता है मुंडे, चलो ये चेंज कर सैमसंग दे। खुदा मैं इन बच्चों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मेरी दुआ है जब ये तेरे कलाम का मुताला करते हैं, जब वो इसे डिलीवर करने की तैयारी करते हैं, खुदावंद तेरा हाथ तेरे बच्चों की जिंदगी पर रहे। ब्लेस दम, हेल्प दम, खुदावंद मदद कर और बरकत दे। जब एक दूसरे से जुदा हो तेरी हजूरी हमारे साथ रहे, फिर मिलने का फजल अता कर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जिसको इब्राहिम मिला है, इब्राहिम, इससे अगली आउटलाइन इब्राहिम की यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, वो यहीं से आप देख सकते हैं। और फिर सैमुअल भी किसी को दिया नहीं, सैमुअल किसी को, सैमुअल की अगली आउटलाइन सैमुअल की भी यहाँ पर है, तो आपकी मदद हो जाएगी। हाँ ओके, अब मेरी बात सुने। ये करना है कि दुआ करनी है कि खुदावंद तेरे कलाम की ये स्टडी मैं लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ, पहुंचाना चाहती हूँ, मेरी मदद कर। और फिर स्टडी भी करनी है, दुआ भी करनी है, स्टडी भी करनी है, फिर आप लोगों को बता सकेंगे, वैसे नहीं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।